अस्सलाम वालेकुम की हालत वाले सारे दी उम्मीद करदी हां सब ठीक होवोगे। तुहानूं दस्सिया होया कि कराची च बारिश हो गई है तो जो कराची दी पक्कियां सड़कों का बेड़ा गर्क होंदा ना तो लग पता जाता है कराची च बारिश हुई है। ये कल के कुछ क्लिप्स हैं। रात के वक्त मैं घर आ जाती थी क्योंकि अम्मी को मेरी ज़रूरत होती है घर के अंदर, और फिर दिन के टाइम मैं चली जाती थी भाभी के साथ। अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका ऑपरेशन हो गया, डिस्चार्ज भी हो गई हैं। तो कल मेरा भतीजा बाइक लेके चला गया था, रास्ते में बारिश शुरू हो गई। अब भाई घर में थे तो मैंने कहा मेरे साथ आप चले चलो वहाँ पे, तो वहाँ से बाइक लेके आगे जाना होगा, चले जाएंगे। अच्छा जी, ये उस दिन का है जिस दिन ऑपरेशन हुआ है, और 2-3 लोगों को तो वहाँ पे होना ही था क्योंकि इसकी मेन रीज़न ये थी कि हो सकता था ब्लड की ज़रूरत भी पड़ सकती थी। तो ब्लड मेरे सारे भतीजों का, मेरे भाई का भी ओ पॉजिटिव है। ये डोनर ही हैं, अक्सर देते ही रहते हैं वेलफेयर के लिए इधर उधर, आपको पता है ना कि डोनेट करते हैं ब्लड। तो इस वजह से भी इन सब का वहाँ पे इकट्ठा होना ज़रूरी था। मेरे वर्गी तो एक ड्रॉप किसी को दे देगी ना, उत्थे बेहोश होकर डिग जाएगी। एनीवेज़ ये देख लें, हाल ये है मतलब जहाँ से रिक्शा भी गुजरेगा ना वहाँ से छींटे उड़ के आपके ऊपर आएंगे, पूरे सैलाब बने हुए जिस एरिया में, यानी हॉस्पिटल के सामने। उस दिन पहले दिन जब मैं आई थी तो खूब ऐसे जैसे छप्पड़ लगे हुए थे, लेकिन वो सब ख़त्म हो चुका था। अब मतलब वो निकल जाता ना पानी, क्योंकि मीठा पानी होता है कराची में, समंदर का पानी। कराची सतह समंदर से नीचे की तरफ है, तो वो पानी उसमें जाते जाते ना टाइम लेता है। ये वाला ड्रेस मैंने पहन लिया था क्योंकि अब मैंने आपको बताना है कि हॉस्पिटल में जाते हुए आप लोग को क्या चीज़ें होती हैं जिनका केयर करनी पड़ती है। पहली चीज़ ये कि हर एक चीज़ अपने पास पैक करके रखा करें, कोई नहीं पता होता वहाँ पे हाइजीन की क्या सिचुएशन है। और फिर ड्रेस ऐसे पहन के जाएं जो कंफर्टेबल हो, और जिसमें ख़ासकर ऐसे हब्स के मौसम में आप लोगों को पसीना ना आए, बुरा हाल ना, डार्क कलर के हो, क्योंकि अभी आपको आगे पता चलेगा जब मैंने धो के डाले तो जगह जगह दाग लगे, फायोडीन देते, ये थे वो अला बला। दूसरी चीज़, पैकिंग करते हुए मैंने भाभी का एक एक्स्ट्रा ड्रेस रख लिया था क्योंकि उन्होंने तो वहीं पे ही रहना था। उसके अलावा सोप वगैरह रख लिया था, उनके टूथब्रश, हालांकि उठने के काबिल तो वो थी नहीं अभी, लेकिन गिलास और इस तरह की चीज़ें। खाना मैंने कोशिश की है कि घर से आ जाए, लेकिन जिस टाइम पे खाना नहीं था ना, उस टाइम पे मैंने बच्चों से कहा था होटल से लेके खा लेना है, क्योंकि भाभी को तो फिर 12 घंटे पहले खाना रोक दिया गया था, और 8-10 घंटे पहले भी उन्होंने नहीं खाया था। अच्छा, ये रात के टाइम मैं घर आ गई थी, रात के 10 बजे। सुबह 6 बजे उठ के मैं कपड़े तोड़ ली। अब 3-4 दिन मैं वहाँ गई हूँ, और छत की कंडीशन साथ साथ देखें, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। कपड़ों का ये आलम था कि एक घर आके चेंज करती थी, एक हॉस्टल से घर आके फिर नहाना, फिर चेंज करना जाते हुए, क्योंकि सुबह के टाइम मैं ब्रेकफास्ट बच्चों को बना के खिला के जाती थी, और जो बच्चे हॉस्टल में थे उनके लिए लेके जाती थी। ये कपड़े जो मेरे मतलब एक सूट घर का, एक उधर का, एक घर का। और ये इस पर देखें, ये स्पॉट सा पड़ा हुआ है, ये वहीं से कहीं से ऑपरेशन में जब भाभी को शिफ्ट किया ना हम लोगों ने बेड के ऊपर, तो ये वहाँ से कहीं से स्पॉट लग गया। आप देखते हैं निकलता है कि नहीं निकलता, बड़ा ही अजीब सा स्पॉट लग गया। एनीवेज, मैं फिर भी डार्क कलर के कपड़े पहन के गई थी और ये कंडीशन हो गई। इसके अलावा हम लोगों ने कोशिश की थी कि चाय वगैरह, कहवा वगैरह हम लोग घर से ही ट्रांसफ़र कर दें। और ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब हॉस्टल में जाना है ना, तो जिसने अटेंड करना है, जैसे मैं अटेंडेंट थी, अपने खाने का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि मैंने अपने वालिद के साथ टाइम गुजारा हॉस्टल्स में, अपनी अम्मी के साथ गुजारा है बहुत ज़्यादा टाइम, अपनी एक बहन के साथ भी गुजारा है, भाभी के साथ भी। तो जब तक वो जो हम मेरे जैसी बंदी है ना, जिसने साथ भागना है, उस रिपोर्ट के लिए उधर जाना है, उस रिपोर्ट के लिए उधर जाना है। देखें, फ़िक्रें फ़ाके अपनी जगह होती हैं, अल्लाह ताला ने सेहत देनी होती है, हमारे भूखे रहने से किसी ने ठीक नहीं हो जाना होता। तो अपनी ताकत ये है कि आप लोगों ने प्रॉपर्ली खाना खाना है, और फिर उसके बाद जाना है। ये नाश्ते से पहले ये तोतों को मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि ये भी मेरे घर की वैसे ही मेंबर हैं जैसे बच्चे हैं, तो इनके फिर खाने वाने रखे, और ऐद मैंने चूड़ियाँ बड़े बड़े खान लिया है। अच्छा जी, बात हो गई खाने पीने की। फिर इसके बाद कोशिश करें कि आपके घर के मेंबर्स जो है ना, वो बारी बारी हॉस्पिटल के अंदर रहें। यानी कि अगर एक बंदा घर पे है तो 6-7 घंटे बाद दूसरा चला जाए, इस तरह यंग जनरेशन को कोशिश करें वहाँ छोड़ा जाए। लेकिन भाभी का ऑपरेशन ऐसा था कि वो भतीजे तो मतलब वो तो उस वक्त होश में नहीं थी, लेकिन फिर वो जब उनकी बैंडेज वगैरह चेंज करनी होती थी तो फिर वो डॉक्टर्स उनको बाहर निकाल देते थे। लेकिन मेरे लिए मजबूरी ये हुई हुई थी कि मैं घर पर रहना था, मुझे बच्चियाँ भी घर पर होती थी, अम्मी भी घर पर होती थी, तो मुझे लुक आफ्टर इनकी करनी पड़ती थी, आगे खाना वाना बनाना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जहन में रखनी पड़ती हैं, बहुत सोच समझ के ऑपरेशन के फ़ैसले लेने पड़ते हैं। मुझे पता है बाज़ ऐसी बहनें भी होती हैं जो बिल्कुल सेपरेट रह रही होती हैं, कोई ना कोई हब्बी नब्बी सो हर घर के अंदर हो जाती है। तो ये चीज़ें, और ख़ास करके ये कि जिस बंदे ने, जैसे मेरी जैसी बंदी ऐसी है कि जिसको इसको भी देखना, उसको भी देखना, उसको भी देखना है, अगर मैंने हिम्मत हार जानी, और आपको पता है पिछले कुछ टाइम से मैं भी बीमार पड़ी हुई थी अच्छी खासी, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग होकर चलना है। स्ट्रॉन्ग हम पैदा नहीं होते, हमें हालात स्ट्रॉन्ग बना देते। मुझे अक्सर बहनें पूछती हैं कॉन्फिडेंट कैसे हुई, सब कुछ कैसे हुआ, तो ये इन हालातों ने इंसान को सिखाना होता है। अब ये हमारी होती है कि हमने क्या सीखा क्या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस प्रेस किया था क्योंकि आज ऑफ मिल जाना था, भाभी को घर आ जाना था उन्होंने।
इसके बाद मैं एक जगह गई हूँ और उसके क्लिप आपको कल इंशाल्लाह ईद के हवाले से जो मैं तैयारी कर रही हूँ वो मैं इंशाल्लाह कल से आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये शेयर करना ज़रूरी था। फिर मैंने रूम की भी सफाई कर दी। मेरा काम ये होता है कि मैं मैक्सिमम काम कर घर कल जूता ये पहन के गई थी जब बारिश के अंदर, मैं खुद से उतार के हाथों में पकड़ के मोटरसाइकिल पे आ रही थी, सारे देख रहे थे, खुद से हाथ पड़े क्योंकि गीले खुद से जो ना पाँव में एलर्जिक करते हैं। अच्छा जी, तो मेरी कोशिश होती है जब मैं घर से निकलूँ ना तो मैं काम निपटा के जाऊँ। भले मैं टीचिंग जॉब भी कर रही होती हूँ तो मैं अपना रूम वगैरह साफ़ करके जाती हूँ कि बर्डन ना हो। ड्रेसेस अपने मैं खुद वॉश करती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ, मशीन की मुझे नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने सफाई कर डाली थी और अम्मी ने ना यहाँ पे मेरे लिए शायद या अपने लिए अंडा मंगा के रखा था। लकीली आज मुझे मिल गया। तो अब मैं क्या करती होती हूँ, सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, बनाते बनाते मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। इतने सारे पराठे होते हैं ना, हमारे घर में पराठे चलते हैं। तो मैं पहले अपनी रोटी बना के खा लेती हूँ, फिर जब वो खा लेती हूँ जब तक चाय रख के आ जाती हूँ सबके लिए। फिर उसके बाद मैं उन सबकी रोटियाँ बना के बच्चों को बारी बारी गरम गरम ही खिलाती हूँ, मैं ठंडी नहीं। फिर आज ऐसा हुआ था कि 2 बच्चे हॉस्पिटल में थे तो उनका फिर नाश्ता मैं वहाँ ले गई थी भाभी को, फिर मैंने वहाँ जाके नाश्ता करवाया था, लंच। फिर हम लोग लंच टाइम पे घर पे आ गए हुए थे। तो ये सब कुछ है जो कि मैंने आपसे शेयर करना था। और देखें, हब्बी, मैं फिर वही बार बार बोलती हूँ, हब्बी नब्बी हर एक के साथ होती है, ऊंच नीच का पहाड़ सबके साथ चलता रहता है कभी किन हालात में। अब देखें, ईद से 2 दिन पहले हमारे साथ ये सिचुएशन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हो गया। अब 1-1.5 हफ्ते बाद उनका दोबारा से वो जाएंगी तो चेक करवा लेंगी। और मैंने ये वाला खाया है कैप्सूल एक, तो मेरे अंदर ताकत आई है। वरना तो एंजे सी के जिस हिसाब नाल मैनूं सीढ़ियां उत्ते चढ़नियां उतरनियां ना, उन्होंने लिफ्ट तो ज़्यादा तो मैं ही उत्ते थले भजन डई सां क्योंकि मुझसे नहीं इंतज़ार होता। और फिर सीढ़ियाँ किस लिए बननी है, सेहतमंद लोगों के लिए ना, तो बस सीढ़ियाँ चढ़ो उतरो। फिर हम लोग जब वापस आ गए थे तो लोड शेडिंग हुई पड़ी हुई थी और हम लोग तोतों के पास बैठ गए थे। अब इन तोतों की हरकतें देखें, ये तोती है, ये भी तोती है। ये दोनों तोतियों ने ना इनको नहलाया था स्प्रे करके, तो ये ना एक तरफ खड़े हुए थे। तो मैं क्या ज़रा था मैं पक्षी चलना, जब इनको पक्षी चलती थी अपने पर फड़फड़ाते थे। और अब देखें पक्षी के साथ खेल कैसे रहे। और उसको कि हाथ में तो आ नहीं रही तो मैं अपना हाथ नाली फाड़ना, वो देखें किस तरीके से उसने अपने हाथ से पकड़ा है। तो ये मेरे नन्हे से मुन्ने से प्यारे से चूज़े से हैं। और रात के टाइम ना इनके पिंजरे को मैं चातियाँ मार लेती होती क्योंकि जो स्टिक पे ये ना ऊपर लटक के ही सोने के आदी हैं, तो उन स्टिक को बैलेंस करके रखती होती हूँ। खाने वाने का इंतज़ाम सुबह सुबह इन्होंने फजर के बाद से वो टई 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 करके जगाना होता है क्योंकि उनका फेवरेट टाइम है। जानवरों की अक्सर आपने चहचहाहट सुनी होगी, सुबह के टाइम बेहतरीन होती है। आए ये देखो, ये वड्ढने लगा हुआ है, ये शरारती है, ये छोटा वाला बहुत शरारतू है। ये वाला फिर भी ठीक हो गया है और एनू वेखो है कितने भज्जी फिरदा है। अभी दूसरे वाले को भी आगे करूँगी ना तो उसको भी खेलना शुरू हो जाएगा। तो बस यही सब कुछ था। अब मैंने आपको दिखाना है अपनी फेशियल वेशियल की चीज़ें। अभी मैंने ड्रेस भी मैंने स्टिच नहीं किया, वो भी मैं इंशाल्लाह स्टिच करके दिखा दूँगी ईद से पहले। फिर मैं आपसे मेन्यू डिसाइड करूँगी कि मैंने ईद पे क्या पकाना है, क्योंकि इस दफ़ा कुकिंग सारी मुझे करनी है। भाभी को अब 2-3 महीने का बेड रेस्ट है तो वो किचन में तो नहीं खास कर भेजना उनको, क्योंकि स्टिचेस आपको पता है ना फिर इशू बन जाते होते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि कोई काम ख़राब हो, जिथे इन्ना होया उत्थे थोड़ा होर सही। कोई नहीं जी, ए वेखो जी साढ़े तो होते क्या करते फिरते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अब सब ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उस मालिक ने हमें अच्छा फ़ैसला लेने की तौफीक बख्शी, उसने हमारे साथ इतना इतना रहम का सलूक किया है कि मैं बयान से बाहर है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक की ज़ात का। और बस यहाँ पे ये तोतों को ये कह रहा था मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, ये आदमी तोता है इसने ये कहता है पक्की मैनू भी दो। ये कहते हैं लाल रंग के ये दीवाने होते हैं। मेरी भतीजी लाल रंग का दुपट्टा ओढ़ती है ना अक्सर, तो उसके अंदर इन चूचे मार मार को सुराख मारे हुए हैं। तो आज चावल भी माशाल्लाह पीनी ने पकाए हुए थे और मैंने चावल के ऊपर ढेरों सारा अचार पा के गला ठीक हो गया ना। तो मैं शॉपिंग तो गई हुई, शॉपिंग कल दिखावांगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।